अगर मैं गाऊं बाबुल प्यारे सजन सखारे सुनो मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी के सर का ना मझधार में नैया, या बेखौफ आज़ाद है जीना मुझे, बेखौफ आज़ाद है रहना मुझे। एक बहुत ही बिग बैंग करने वाली सेलिब्रिटी हमारे साथ है। जी हाँ, सोनम मोहपात्रा जी, जिनके गीत शायद किसी की ज़ुबान पे नहीं होंगे, सभी की ज़ुबान पे होते हैं इनके गीत। तो इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं इनसे कि कैसा लगा इनको देहरादून आके। बहुत स्वागत है मैम आपका। पहाड़ों में आके तो बहुत सुकून और बहुत अच्छा ही लगता है, लेकिन लिटरेचर फेस्टिवल और वो भी एक एजुकेशनल कैंपस में ये बहुत ही एक्साइटिंग है, क्योंकि यंग माइंड्स जो हैं उनको शेप करना और उनको इन्फ्लुएंस करना और उनको कहना कि आप जैसे हो उसे सेलिब्रेट कीजिए एंड सेलिब्रेट योर रूट्स, क्योंकि हमारा टॉपिक था वाज अबाउट आइडेंटिटी एंड हाउ पॉप कल्चर शेप्स आइडेंटिटी। तो आर्ट या म्यूज़िक हो या लिटरेचर हो, या मैं तो संगीतकार हूँ एंड आई एम अ सिंगर, तो अपने म्यूज़िक के ज़रिए, अपने आर्ट के ज़रिए हम पॉप कल्चर के ज़रिए कैसे आइडेंटिटी को शेप करते हैं, ये टॉपिक था। एंड आई थिंक वी हैड अ फुल हाउस और बहुत मज़ेदार मोमेंट्स भी हुए, क्योंकि वी हैड, आई थिंक वी गॉट द हाउस डाउन। खुद ही बोलूँ क्योंकि मैं तो परफॉर्मर हूँ, तो मुझे लगा कि ऑडियंस बहुत ही प्यारा था और समझ रहा था हम क्या बात कर रहे थे। और सीमा आनंद जो है मेरे साथ, जिसके साथ कॉन्वर्सेशन हो रही थी, शी इज़ एन अमेजिंग वुमन। आई थिंक शी इंस्पायर्स लॉट ऑफ विमेन कि वो अपने बॉडी को सेलिब्रेट करें और किसी बात पे शर्म नहीं आनी चाहिए। हमारे कल्चर में ऐसे शर्म वाली बात ही नहीं थी अबाउट बॉडी एंड सेक्सुअलिटी, और पिछले 200 साल में ये सब शर्म आए हैं थैंक्स टू द विक्टोरियन इन्फ्लुएंस। तो अगर इंडियन संस्कार कहो, फैमिली सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इट इज़ नेवर अबाउट शेमिंग विमेन और विमेन्स बॉडीज़ और सेक्सुअलिटी और लव एंड लव मेकिंग। तो उनकी जो टॉपिक है वो बहुत कटिंग एज रहती है और होनी नहीं चाहिए। वी शुड नॉर्मलाइज इट। टू माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो म्यूज़िक है एंड द फैक्ट कि मैं एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हूँ और मैं अपने स्टेज पे ना कि सिर्फ गाने नहीं गाती हूँ, मैं बहुत स्टोरी टेलिंग भी करती हूँ। और मुझे लगता है कि भारत के जितने यंग इंडियंस हैं ना, लड़के हो या लड़कियाँ, लोगों को लगता है मैं सिर्फ नारियों को बहुत प्रेरित करती हूँ या इंस्पायर करती हूँ, बट आई थिंक यंग वुमेन इन बॉम्बे एज वेल एज इन इंडिया एज वेल एज मेन, दोनों मुझे उतने ही प्यार भरे खताते हैं उनसे। अगर मैं गाऊं बाबुल प्यारे सजन सखारे सुनो मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी के सर का ना मझधार में नैया, या बेखौफ आज़ाद है जीना मुझे, बेखौफ आज़ाद है रहना मुझे, या मुझे क्या बेचेगा हाँ रुपया। ये तो उस टाइप के गाने हैं। बट जब मैं इवन व्हेन आई सिंग अ सॉन्ग लाइक नूर, जहाँ पे लड़की पावर पे है और वो चूज़ कर रही है कि उसकी मेट कौन है, आदमी उससे छोटा है, उससे बहुत कुछ सब्लिमिनल क्यूज़ मिलते हैं कि उल्टा अगर जारी है कि मच ओल्डर मैन कैन बी विद अ यंगर वुमन, तो आज के ज़माने में ये और क्यों हो कि प्रियंका हैज़ गॉटन मैरिड टू निक जोनस, प्रियंका चोपड़ा हु इज़ मच यंगर, और उसमें लोगों को क्या खटक रहा है, इसमें भारतीय संस्कार में क्या उल्टा पुल्टा हो रहा है। सो आई थिंक पॉप कल्चर में अपने एक्शंस के ज़रिए, अपने आर्ट के ज़रिए, अपने काम के ज़रिए हम बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं एंड दैट्स द जॉय ऑफ बीइंग एन। हमारी जो स्टोरी टेलिंग प्रथा है इंडिया में बहुत यूनिक है, म्यूज़िक के बिना कुछ नहीं है, पूरे विश्व से अलग है कि म्यूज़िक हमारे नैरेटिव के बहुत इंट्रिंसिक पार्ट रहती है। और आजकल फिल्मी दुनिया में म्यूज़िक का वो कम होते जा रहा है और वो मुझे बहुत दुख देता है, तो मुझे लगता है वो तो एक वापस आना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस एक सरल गाने से जितना वो होता है, प्रवचन या ज्ञान सुनने से नहीं आता है। थैंक यू सो मच मैम, इट वॉज अ नाइस कन्वर्सेशन।